खालिस्तानिया ते गृह मंत्री दा वड्डा बयान। और आतंकवाद और अलगाववाद फैलाने वालों के हाथ में हथियार है। कठोरता से काम करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। वखवादियां नूं अमित शाह दा सख्त संदेश कि हाँ देश विरोधी गतिविधियां नहीं बर्दाश्त। देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का खालिस्तानिया ते वखवादियां ते एक वड्डा बयान सामने आया। जी हाँ, जिवें कि गृह मंत्री वालों कहा गया है पहला कि वो किसी भी हालत दे विच देश का माहौल खराब नहीं होने देंगे। सो इसे विचाले जिहड़ा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पिछले दिनों के विच भी खालिस्तानिया नूं लैके जिहड़ा अतवाद जिहड़ा है देश विच वध रहा उस नूं लैके साफ कर चुके हैं अपनी तस्वीर कि वह देश में किसी भी तरह की जी है असुरक्षित नहीं होने देंगे, सुरक्षित रखेंगे सबनों। सो इसे विचाले हुण जिहड़ा है अज मुड़ तो जिहड़ा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक वड्डा बयान सामने आया है वखवादियां ते अतवाद ते जिहड़ा है कि उन्हां वल्लों इत्थे किया गया है। सो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इत्थे जिहड़ा है एक संबोधन किया जिस दे विच उन्होंने साफ तौर पर खालिस्तानियां नूं इत्थे कड़रे हत्थी लिता है ते नाल ही जिहड़ा है वखवादियां नूं सख्त संदेश दिता गया। जी हाँ, उन्होंने कहा कि देश विरोधी गतिविधियां बर्दाश्त नहीं होंगियां। सो तुसी खुद ही सुन लो। जब आपके यहाँ इस महत्वपूर्ण अवसर पर उपस्थित हूँ तब मैं सुनिश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि विगत 9 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में कई चुनौतियों का सफलतापूर्वक भारत सरकार के गृह विभाग ने सभी सीएपीएफ और राज्य पुलिस को साथ में लेकर इसका सामना किया है और इसके बहुत अच्छे नतीजे हमारे सामने। तीनों सेक्टर जो हमारे लिए बहुत चिंता का विषय, कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और वामपंथी उग्रवादी प्रभावित क्षेत्र, इन तीनों सेक्टरों में आज हम ये देख रहे हैं कि हिंसा बहुत बड़ी मात्रा में कम होती जा रही है, लोगों का विश्वास बढ़ रहा है और आतंकवाद और अलगाववाद फैलाने वालों की संख्या न केवल कम हो रही है, वो लोग सरेंडर होकर मेन स्ट्रीम में आ भी रहे। परंतु जिनके हाथ में हथियार है उनके सामने कठोरता से काम करने में देश की सीएपीएफ ने बहुत बड़ा योगदान दिया है और अपनी दृढ़ता और वीरता का परिचय भी दिया। मैं आज पूरे राष्ट्र को ये भी कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में भी हमारी सरकार की, मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म ये नीति चालू रहेगी। देश के किसी भी क्षेत्र के अंदर अलगाववाद, आतंकवाद और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को कठोरता के साथ निपटा जाएगा और इसमें सीएपीएफ की भूमिका, राज्य पुलिस की भूमिका बहुत अहम है और अब तक 9 साल में हमने कर दिखाया है। मित्रों, आज साफ तौर पर अमित शाह दे वालों कह दिता गया है कि देश के किसी भी हिस्से दे विच वखवाद, अतवाद और देश विरोधी गतिविधियां नाल सख्ती नाल नजिठिया जाएगा। सो अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सामने $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का टीचा रखा। सो इसे विचाले जिहड़ा एक वड्डा बयान सामने आया उन्हां दा कि देश विच किसी भी हालत विच वखवाद नूं वधावा नहीं दिता जाएगा। सो ठल पाई जाएगी। तो दस दें कि यह जिहड़ा बयान काफ़ी अहम मन्निया जाता है क्योंकि जिहड़े पंजाब के हालात इस समय बने हुए ने, पंजाब दे विच मिलिटरी लगी हुई है। सो वख-वख थावां ते जिहड़ी है पुलिस की मुस्तैदी है। सो इसी विचाले जिहड़ा है केंद्रीय गृह मंत्री वालों मुड़ तो बयान दिता गया वखवादियां लई, खालिस्तानियां लई, जो सुनते हैं। जब आपके यहाँ इस महत्वपूर्ण अवसर पर उपस्थित हूँ तब मैं सुनिश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि विगत 9 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में कई चुनौतियों का सफलतापूर्वक भारत सरकार के गृह विभाग ने सभी सीएपीएफ और राज्य पुलिस को साथ में लेकर इसका सामना किया है और इसके बहुत अच्छे नतीजे हमारे सामने। तीनों सेक्टर जो हमारे लिए बहुत चिंता का विषय, कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और वामपंथी उग्रवादी प्रभावित क्षेत्र, ये तीनों सेक्टरों में आज हम ये देख रहे हैं कि हिंसा बहुत बड़ी मात्रा में कम होती जा रही है, लोगों का विश्वास बढ़ रहा है और आतंकवाद और अलगाववाद फैलाने वालों की संख्या न केवल कम हो रही है, वो लोग सरेंडर होकर मेन स्ट्रीम में आ भी रहे।
परंतु जिनके हाथ में हथियार है उनके सामने कठोरता से काम करने में देश की सीएपीएफ ने बहुत बड़ा योगदान लिया है और अपनी दृढ़ता और वीरता का परिचय भी दिया। मैं आज पूरे राष्ट्र को ये भी कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में भी हमारी सरकार की, मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म ये नीति चालू रहेगी। देश के किसी भी क्षेत्र के अंदर अलगाववाद, आतंकवाद और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को कठोरता के साथ निपटा जाएगा और इसमें सीएपीएफ की भूमिका, राज्य पुलिस की भूमिका बहुत अहम है और अब तक 9 साल में हमने ये कर दिखाया है। मित्रों, आज ਸੋ ਇੱਕ ਸਖਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੈਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਤਵਾਦ ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਅੰਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 54ਵੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਯਾਨੀ ਕਿ CISF ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨੀਸਾ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੈਫਲ ਰੇਂਜ ਅਰਜੁਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ CISF ਦੀ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦ, ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ $5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਇਹ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਬੰਦਰਗਾਹ, ਰੇਲ ਲਾਈਨ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ CISF ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ CISF ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ CISF ਨੇ 53 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ CISF ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਆਦਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ CISF ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ CISF ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਕਸਲੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੋ ਦੱਸ ਦੇਣੇ ਕਿ CISF ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ NCR ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਇੱਥੇ ਹਕੀਮਪੇਟ ਸਥਿਤ CISF ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਕਾਰਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੋਕ ਡਰਿਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ है आओ सुनते हैं। जब आपके यहाँ इस महत्वपूर्ण अवसर पर उपस्थित हूँ तब मैं सुनिश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि विगत 9 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में कई चुनौतियों का सफलतापूर्वक भारत सरकार के गृह विभाग ने सभी CAPF और राज्य पुलिस को साथ में लेकर इसका सामना किया है और इसके बहुत अच्छे नतीजे हमारे सामने। तीनों सेक्टर जो हमारे लिए बहुत चिंता का विषय, कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और वामपंथी उग्रवादी प्रभावित क्षेत्र, ये तीनों सेक्टरों में आज हम ये देख रहे हैं कि हिंसा बहुत बड़ी मात्रा में कम होती जा रही है, लोगों का विश्वास बढ़ रहा है और आतंकवाद और अलगाववाद फैलाने वालों की संख्या न केवल कम हो रही है, वो लोग सरेंडर होकर मेन स्ट्रीम में आ भी है। परंतु जिनके हाथ में हथियार है उनके सामने कठोरता से काम करने में देश की CAPF ने बहुत बड़ा योगदान लिया है और अपनी दृढ़ता और वीरता का परिचय भी दिया। मैं आज पूरे राष्ट्र को ये भी कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में भी हमारी सरकार की, मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म ये नीति चालू रहेगी। देश के किसी भी क्षेत्र के अंदर अलगाववाद, आतंकवाद
और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को कठोरता के साथ निपटा जाएगा और इसमें सीएपीएफ की भूमिका, राज्य पुलिस की भूमिका बहुत अहम है और अब तक 9 साल में हमने कर दिखाया है। मित्रों, आज ਸੋ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਖਤ ਲਹਿਜਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਖਿਲਾਫ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਜਨਾਲਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪਨਪਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਖਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ, ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਫੈਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਲ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਸਖਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ सख्त संदेश भी दिता गया है। आओ सुनते हैं। जब आपके यहाँ इस महत्वपूर्ण अवसर पर उपस्थित हूँ तब मैं सुनिश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि विगत 9 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में कई चुनौतियों का सफलतापूर्वक भारत सरकार के गृह विभाग ने सभी सीएपीएफ और राज्य पुलिस को साथ में लेकर इसका सामना किया है और इसके बहुत अच्छे नतीजे हमारे सामने हैं। तीनों सेक्टर जो हमारे लिए बहुत चिंता का विषय, कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और वामपंथी उग्रवादी प्रभावित क्षेत्र, ये तीनों सेक्टरों में आज हम ये देख रहे हैं कि हिंसा बहुत बड़ी मात्रा में कम होती जा रही है, लोगों का विश्वास बढ़ रहा है और आतंकवाद और अलगाववाद फैलाने वालों की संख्या न केवल कम हो रही है, वो लोग सरेंडर होकर मेन स्ट्रीम में आ भी रहे, परंतु जिनके हाथ में हथियार है उनके सामने कठोरता से काम करने में देश की सीएपीएफ ने बहुत बड़ा योगदान दिया है और अपनी दृढ़ता और वीरता का परिचय भी दिया। मैं आज पूरे राष्ट्र को ये भी कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में भी हमारी सरकार की, मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म ये नीति चालू रहेगी। देश के किसी भी क्षेत्र के अंदर अलगाववाद, आतंकवाद और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को कठोरता के साथ निपटा जाएगा और इसमें सीएपीएफ की भूमिका, राज्य पुलिस की भूमिका बहुत अहम है और अब तक 9 साल में हमने कर दिखाया है। मित्रों, आज